कंपनी आपकी नई है, ठीक है, ये कंपनी है आपकी और इस कंपनी का क्या नाम है, द राम कंपनी। अब ये कंपनी में हमको वैट एक्टिवेट करना है। क्या एक्टिवेट करना है? वैट। वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। तो कंपनी आपकी नई है और इसमें हमको एक्टिवेट करना है वैट, ठीक है। वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स। जीएसटी नहीं करना है, जीएसटी ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। तो जीएसटी नहीं करना है, वैट हमको एक्टिवेट करना है ना। इधर आ जाओ, खोल लो, यहाँ आ जाओ। तो वैट एक्टिवेट करना है, वैट एक्टिवेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान से, ये नई कंपनी है। वैट एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर F11 प्रेस करना पड़ेगा। F11 जैसे ही प्रेस करेंगे कंपनी का नाम चूज कर लीजिएगा, एंटर कर दीजिएगा। जैसे ही एंटर करेंगे तो ये टैक्सेशन वाले सेक्शन में ही हमारा वैट कैलकुलेट होगा। हमको जीएसटी नहीं चालू करना है, जीएसटी हम बता चुके हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या चालू करने वाले हैं, वैल्यू एडेड टैक्स। देखो इसमें वैल्यू एडेड टैक्स है कहीं, कौन से नंबर पे है, नीचे से थर्ड नंबर, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। यहाँ पे लिखा हुआ है इनेबल वैल्यू एडेड टैक्स। यहाँ से इस पे डबल क्लिक करोगे तो ये यस हो जाएगा, एंटर कर देना। जैसे एंटर करोगे यहाँ स्टेट का नंबर आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना टिन नंबर डालना पड़ेगा, जो भी आपका टिन नंबर हो यहाँ पे आप एंटर कर दीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे पूछेगा इंटर स्टेट सेल्स टैक्स नंबर, तो जो भी आपका सेल्स टैक्स नंबर है वो यहाँ एंटर कर दीजिएगा। सीएसटी की रजिस्ट्रेशन डेट आपसे पूछेगा, तो जो भी डेट है यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे 1/4/2026 कर देता हूँ, यही रजिस्ट्रेशन डेट है, इसी डेट पे हम लोग ये करेंगे। और यहाँ पे ना सेट ऑब्लिक अल्टर टैक्स ऑब्लिक रेट डिटेल्स, इसको यस कर दीजिएगा। यहाँ पे 0 दिखा रहा है, हम यहाँ पे 5% का टैक्स रख रहे हैं, ठीक है। एडिशनल टैक्स 2% रख रहे हैं, ये हो गया। और यहाँ पे लिखा हुआ है डिफाइन वैट कमोडिटी एंड टैक्स डिटेल्स मास्टर, तो ये अगर यस करते हैं तो यहाँ पे एक्टिव डीएक्टिव ये सब आपको देना पड़ेगा, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी हमको एक्टिवेट नहीं करनी है, आपको एंटर एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लेना है। ये एक्सेप्ट हो गया। जब आप रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करके देन आप कहाँ जाएंगे, परचेज में, ठीक है। तो अभी हम डायरेक्ट परचेज में चल रहे हैं, यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर में एंट्री नहीं कर रहा हूँ। ये आपका आ गया इनवॉइस नंबर, एंटर कर दिया हमने। यहाँ पे जैसे आते हैं तो ये कैश में है या क्रेडिटर पार्टी, तो क्रेडिटर पार्टी बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्रेडिटर पार्टी का हम नाम दे देते हैं सप्लायर 1, कुछ भी दे सकते हैं, जो भी नाम है वो भी दे सकते हैं। फिलहाल मैंने समझने के लिए सप्लायर 1 कर दिया। सप्लायर 1 का ग्रुप क्या होगा, क्या होगा जी ग्रुप, सन्ड्री क्रेडिटर। तो यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर कर दीजिए, एंटर 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 और लास्ट तक एंटर कर दीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे एंटर एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा। यहाँ पे जीएसटी तो हमने फाइल करना नहीं है, तो जीएसटी हमको नहीं करना है। यहाँ पे वैट रखना है आपको, ठीक है। क्या रखना है, वैट रखना है। जीएसटी नहीं है हमारा, ये वैट है ना। तो अब इसको छोड़ दीजिए, एंटर कर दीजिए। यहाँ पे वैट की डेट आप चाहे तो डाल सकते हैं। और यहाँ पे क्या आएगा, परचेज का लेजर आएगा, तो यहाँ लिखिएगा PURCHASE परचेज अकाउंट, है ना। एंटर कर दीजिए, एंटर कर दीजिए, पी प्रेस कर दीजिए, ये हो जाएगा परचेज अकाउंट। एंटर करिएगा, एंटर करिएगा, एंटर करिएगा, इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जीएसटी नहीं है, ये अब वैट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे जीएसटी नहीं रहेगा, यहाँ पे वैट रहेगा। क्या रहेगा, वैट। तो यहाँ देखिए यहाँ पे आ नहीं रहा, तो चलिए इसको ऐसे ही हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। एंटर कर देते हैं, एंटर कर देते हैं, इसको एक्सेप्ट कराते हैं। देखते हैं कि वैट कैलकुलेट होता है या नहीं। यहाँ पे अल्ट सी करके कोई स्टॉक आइटम बनाते हैं, लाइक हमने बना दिया कीबोर्ड। और कीबोर्ड जो स्टॉक आइटम है, यहाँ पे क्या होगा, कीबोर्ड किस में बिकेगा, नंबर्स में। तो यहाँ NOS कर देते हैं, यहाँ नंबर्स कर देते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं, एंटर कर देते हैं, और यहाँ पे क्या कर देते हैं, N प्रेस कर देते हैं, और यहाँ पे एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पे ना देखिए ये जीएसटी रेट आ रहा है, लेकिन हमको यहाँ पे क्या चाहिए, वैट चाहिए। यहाँ पे वैट शो नहीं हो रहा है, देखिए वैट शो हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। अच्छा, इंडिया में तो वैट लगता ही नहीं है, इंडिया में तो जीएसटी अप्लाइड है। तो यहाँ अगर कंट्री आपने इंडिया चूज कर रखी होगी तो भी दिक्कत होगी, ठीक है। तो फिलहाल चलिए अभी एंटर करते हैं, देखते हैं यहाँ पे आता है या नहीं वैट, क्योंकि इंडिया में जीएसटी ही अप्लाइड है ना, वैट नहीं अप्लाई है, जीएसटी अप्लाइड है। तो यहाँ पे अब वैट का लेजर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ वैट एट द रेट कितना परसेंट कर दिया जाए, वैट एट द रेट कितना परसेंट लगाया, तो 5% लगाया था ना, तो 5% कर देते हैं। इसी नाम से लेजर क्रिएट करते हैं। इसका ग्रुप होगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस। यहाँ से आप जाएंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस पे, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे सारी चीजें आ रही हैं, है ना।
तो यहाँ पे वैट करेंगे हम, और यहाँ पे आएंगे एंटर एंटर करके नॉर्मल राउंडिंग एंटर करेंगे, और यहाँ देखिए वैट 5% के हिसाब से कैलकुलेट हो गया। इसके बाद एडिशनल टैक्स की डिटेल आएगी, तो अल्ट सी करके एडिशनल टैक्स बनाइएगा, ये लिखिएगा एडिशनल टैक्स, ठीक है। तो ये एडिशनल टैक्स हो जाएगा, यहाँ पे इसको सही से लिख लेते हैं ADDITIONAL एडिशनल टैक्स। तो ये हो गया, एंटर कर देंगे और यहाँ पे आएंगे। अब देखो एडिशनल टैक्स ऊपर दिया हुआ है, ये लगा लो, यहाँ पे आ जाओ, एंटर कर दो, एक्सेप्ट करा लो। तो वैट भी आ गया, एडिशनल टैक्स भी आ गया। अब इसको एंटर करके आप चाहे तो एक्सेप्ट करा सकते हैं, एंटर करके, और यहाँ पे लिखिएगा टैक्स डिडक्टेड, बस इतना ही लिख दीजिएगा, एंटर कर दीजिएगा, एक्सेप्ट करा लीजिएगा। इसका जब बिल देखेंगे तो के प्रेस करेंगे और एंटर करेंगे तो आप इसका बिल देख पाएंगे। अल्ट पी प्रेस करने के बाद एंटर करिएगा, आई बटन प्रेस करिएगा तो बिल ये इस तरीके से नजर आएगा। आ गया ना, समझ में आ गया, समझ में आया। तो अभी वैट भी लगाना सीखना है। जीएसटी तो आपने सीख लिया, वैट तो इस कंपनी में तो वैट आप लगा ही लेंगे, अब दूसरी कंपनी बना करके लगाना है, ठीक है, इसीलिए बंद कर दिया मैंने इसको। कोई दिक्कत है? जिस कंपनी में हमने वैट कैलकुलेट करा है उसको ओपन करना है, क्या करेंगे, F3 प्रेस करेंगे। यहाँ पे देखो सेलेक्ट कंपनी आ रहा है, सेलेक्ट कंपनी आ रहा है, कौन से नंबर पे है, तो यहाँ से चली जाओ, एंटर करो, तो अल्टर है दूसरे नंबर पे, ये है सेलेक्ट कंपनी, एंटर करो, राम करके, किस नाम से था जी, THE, देखो इसमें कहीं है, कहाँ है इसमें, द राम कंपनी, ये रहा, एंटर कर दो, आ गए वापिस। इस तरीके से कंपनी को ओपन कर लोगे, ठीक है, समझ में आया। एक बार और वैट लगा के दिखा रहा हूँ, सारा कुछ एक्टिवेशन कर दिया। एक्टिवेशन करने के लिए क्या करना है, F11 करना है, कंपनी को चूज करना है और यहाँ से जाना है वैट पर, ये वैट दिख रहा है, यहीं पे आना है और यहाँ से यस कर देना है, एंटर करना है, ये डिटेल भर देनी है जिस तरीके से मैंने भरा है, ठीक है। स्टार्टिंग डेट, CST रजिस्ट्रेशन डेट भर दीजिएगा और यहाँ पे वैट की डिटेल को अल्टर कर लीजिएगा, यहाँ पे परसेंटेज भर दीजिएगा, एंटर कर लीजिएगा और एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा, बस हो जाएगा। यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि इस डिटेल को सही फिल कीजिएगा, जो वैट वाली डिटेल है उसको बिल्कुल सही फिल कीजिएगा और एक्साइज ड्यूटी ना लगाइएगा, ठीक है। एंटर कर दीजिएगा, ऐसे आपका वैट चालू हो जाएगा और फिर आप कैलकुलेट करना शुरू कर देंगे। क्लियर? कोई दिक्कत हो तो बताओ इसमें, देखो अच्छा ये बात है, आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया कि नहीं, एक बार फिर से देख लो। यहाँ F3 प्रेस करेंगे, क्रिएट कंपनी पे जाएंगे, नई कंपनी बना के दिखा रहा हूँ फिर से दोबारा से वही चीज, ठीक है। तो यहाँ एंटर करेंगे, अब यहाँ पे द राम कंपनी, द RAM कंपनी 2 कर देते हैं, ठीक है, एंटर। यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा, देवरिया जो भी है वो भर लीजिएगा अपना एड्रेस, एंटर कर लीजिएगा, स्टेट डाल दीजिएगा, जरूर स्टेट डालना कंपलसरी होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा उत्तर प्रदेश और एंटर कर दीजिएगा और यहाँ पे 274001 ये हो गया, एंटर। किन चीजों पे वैट लगता है, वैट लगता है आपका किस पे बताइए, जो भी गुटखा वाले प्रोडक्ट्स होते हैं उन पे भारी भरकम वैट लगाया जाता है। कितना परसेंट लगता है, 120%, 130%, 150% टैक्स लगता है, यानी सामान की कीमत से ज्यादा टैक्स उस पे लगता है, ठीक है। फिर भी लोग गुटखा खाते हैं, ठीक है, खाते हैं ना जी। यहाँ से इसको यस कर देना, ये एंटर कर देना, यहाँ पे टिन नंबर इसका भर देना, एंटर कर देना, यहाँ पे सेल्स टैक्स नंबर भर देना, एंटर कर देना, यहाँ पे CST रजिस्ट्रेशन डेट 1 अप्रैल 2026 कर देना, क्योंकि यही डेट है, 1/4/2026 कर दो, एंटर कर दो, यहाँ पे यस कर दो, यहाँ पे एंटर कर दो, यहाँ पे भर दो 5%, यहाँ पे भर दो 5%, जो भी भरना हो, ठीक है। और यहाँ पे एंटर करके इसको एक्टिवेट जो है एक्टिवेट कर लो। ये ध्यान रखना कि यहाँ पे पेरोल को एक्टिवेट नहीं करना, पेरोल अभी समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो ये हो गया, एंटर, ये हो गया ना। अब ये नई कंपनी है तो यहाँ पे V बटन प्रेस करके हम सीधा चलते हैं परचेज में। अभी हम रिसिप्ट में नहीं जा रहे ताकि ये एंट्री क्लियर हो जाए, ठीक है। यहाँ पे देखो डेट क्या शो कर रहा है, 31 मार्च शो कर रहा है, यहाँ पे 1/4/2026 करो, ले रहा है डेट। कंपनी में क्या था, बाहर आओ, F3 यही था ना, F3 अल्टर, हाँ सही तो है। कंट्रोल A कर दो, बाहर आ जाओ, V बटन प्रेस कर दो, Alt F2 कर दो, यहाँ पे चेंज कर दो डेट, 1/4/2026 कर दो और यहाँ पे कर दो 31/3/2026।
27, ठीक है। ये एंड होने की डेट है, यहाँ पे F2 कर दो, 1/4/2026 कर दो। अब तो हो जाएगा। तो ये हो गया 1/4/2026 और यहाँ पे सप्लायर द्वारा दिया गया इनवॉइस नंबर, एंटर एंटर। अब चलो इस बार कैश में करते हैं, एंटर 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 एंटर, ये आ गया। इसको छोड़ देंगे ऐसे ही, है ना, और बाकी एंटर कर लीजिएगा। अब वैट की डिटेल तो है, ये वैट तो रहेगा ही इसमें। यहाँ पे किस चीज का लेजर आएगा, परचेज का, तो ये परचेज हो जाएगा। एंटर कर दीजिए, एंटर कर दीजिए, पी प्रेस कर लीजिए, परचेज अकाउंट आ जाएगा। एंटर कर लीजिए, एंटर कर लीजिएगा, एंटर कर लीजिएगा। एंटर जब हो जाएगा तो यहाँ पे स्टॉक आइटम बनाने के लिए Alt C कर लीजिएगा। यहाँ एक स्टॉक आइटम बनाएगा मॉनिटर, ये हो गया मॉनिटर। एंटर करिए, एंटर करिए, यहाँ पे क्रिएट पे आइए, एंटर करिए, और यहाँ पे मॉनिटर बिकेगा तो किस में बिकेगा, किलो में ना, किलो में बिकेगा ना, हाँ नंबर में बिकेगा। चलो कम से कम इतना तो याद है। यहाँ पे लिखो नंबर्स, एंटर, यहाँ पे एन प्रेस करते ही आ जाएगा नंबर्स, लगा लेना, एंटर कर देना, हो गया। बाकी डिटेल एंटर एंटर करके एक्सेप्ट करा लेना। 7 मॉनिटर, एक की खरीद रेट 8000, ठीक है, आ गया। अब यहाँ पे वैट, तो Alt C करके वैट, इस बार वैट कितना लगा दूं, कितना लगा दूं, 7, हाँ, वैट VAT, वैट एट द रेट कितना लगा दिया जाए, 10%। जी वैट इतना ज़्यादा थोड़ी नहीं लगता है, एंटर एंटर, खाली GST ये ज़्यादा लगता है, वैट लगा दो। तो ये वैट का ग्रुप क्या होगा, ग्रुप बताओ, वैट का ग्रुप क्या होगा, सन्डी क्रेडिटर होगा। अच्छा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस होगा, वैट टैक्स होता है, ठीक है। इसमें वैट दिख रहा है कौन से नंबर पे, नीचे से पहला नंबर, हो गया। एंटर कर दो, यहाँ कुछ नहीं करना, एंटर करना, एंटर करना, एक्सेप्ट करना, आ गया। यहाँ वैट आया नहीं, क्यों नहीं आया बताओ, क्योंकि एक्टिवेट करते समय गलती हो गई। F11 प्रेस करो, एंटर करो, फिर यहाँ पे आओ, फिर यहाँ पे वैट, यही है ना वैट, ये वाला है, यस करो, फिर से दोबारा से एंटर करो, ये आए, यहाँ पे आए, यस करो, यहाँ 5% दिया गया, टैक्सेबल है, यहाँ पे वैट कमोडिटी को यस करो, ठीक है, और यहाँ पे एंटर करो। अभी यहाँ पे इसको नो रखो, हो गया। अब दोबारा करोगे तो हो जाएगा, ठीक है।